4 प्रकार के स्वभाव होते हैं बंधुओं, ध्यान से सुनना। पहला स्वभाव है विरोधी स्वभाव। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसको हर बात का विरोध करना है। इस वीकेंड गोल्ड कोस्ट जाते हैं, नहीं नहीं वहां तो ऐसा बुरा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो फिर मेलबर्न चलते, नहीं नहीं वहां तो जाना ही नहीं है, बहुत ठंड है। तो फिर होबार्ट चल दो, तस्मानिया, अरे कौन जाए इतनी दूर। इंद्रेश जी आ रहे हैं, लोगन में कथा है, वहीं कथा में चल दो, बिल्कुल नहीं जाना, वहां तो बहुत भीड़ होती है। ऐसे स्वभाव वाले लोग, इनका काम होता है विरोध करना, और विरोध करने वाला हर बात का विरोध करते हैं। आप अच्छा बोल दो तो, वो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है ना, शंकर जी पार्वती जी के साथ जा रहे थे नंदी पर बैठ करके, तो लोग बाग कहने लगे देखो शर्म नहीं आती है, दोनों बाहर चढ़ के बैठे हैं जानवर पे। तो पार्वती जी से शंकर जी बोले बहुत बातें बन रही हैं, एक काम करते हैं हम उतर जाते हैं दोनों। पार्वती शंकर जी उतर गए, थोड़ी दूर चले तो लोग बाग बात बनाने लगे, देखो वाहन पास में फिर भी पैदल चल रहे हैं। शंकर जी बोले बात बना रहे हैं लोग, एक काम करो तुम बैठ जाओ मैं पैदल चलता हूं। तो लोगों को लगा कम भार है, दोनों काम हो जाएंगे, फिर क्या बात बनाएंगे, तुम बैठ जाओ मैं पैदल चलता हूं। पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोग जोरू का गुलाम, पत्नी को बैठा रखा है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर जी बोले लोग बाग बात बना रहे हैं, पार्वती जी तुम नीचे उतरो मैं बैठ जाता हूं। पार्वती जी पैदल चल रही हैं, शंकर जी नंदी पे। थोड़ी देर बाद लोग, शर्म नहीं आती, बेचारी फूल सी पत्नी को पैदल चला रहे हैं, खुद उस पर बैठ गए ऊपर। पार्वती जी बोली लोग बात बना रहे हैं, शंकर जी बोले रुको, उतर गए नीचे और नंदी को अपने सिर पे ले लिया। और अब जैसे चलने लगे, लोग बाग कहने लगे पता नहीं क्या जमाना आ गया है, वाहन के ऊपर लेकर के चल रहे, वाहन पर चढ़ के नहीं चल रहे। शंकर जी बोले क्या करें हम, ये संसार है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। आप अपने उद्देश्य पर फोकस्ड रहिए। हम रात में सोते हैं ना, और जब सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है कहीं पे, इंद्रेश जी ऐसे, इन्होंने ऐसा किया, व्यासपीठ पे ऐसा करते हैं, इन्होंने ये किया, ये गलत। मैं अगर उस पर ध्यान देने लग जाऊं तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। और ये इतने सारे युवा जो आते हैं कथा सुनने के लिए, इनका मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं कोई मार्ग पर प्राप्त कर चुका हूं इसलिए कर रहा हूं, नहीं, मैं खुद भी उस मार्ग की खोज में हूं, और मुझे दिख रहा है कि हाँ वो मार्ग है, इसलिए मैं अपने युवा भाई बहनों को भी दिखा रहा हूं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर मुझे परेशान करने लग जाएं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम ध्यान ही नहीं देते, चलते रहो, लोग तो बोलेंगे। तो कई लोगों का स्वभाव होता है विरोधी स्वभाव, वो हर बात का विरोध करते हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हो, बचिए। ये विरोध करने की जो इच्छा, ये एक लत की तरह है। जब आप विरोध करने लगो ना, फिर आपको ऐसी लत लग जाएगी आप हर बात का विरोध करोगे। नहीं, ये विरोधी स्वभाव मत लाइए। दूसरा स्वभाव होता है बोधि स्वभाव। बोधि स्वभाव कैसा होता है, ये कुछ महीने पहले मुक्तिनाथ में कथा हुई थी तो वहां लिखे थे मैंने, तो वही मैं बता रहा हूं। बोधि स्वभाव, बोधि स्वभाव वाला व्यक्ति क्या होता है, वो हर परिस्थिति से सीखता है, हर सिचुएशन उसको सिखाती है, और वो हर सिचुएशन को गुरु मानता है। कोई मित्र मिला, कोई बिछुड़ गया, परिस्थिति आई, चली गई, अच्छा हुआ बुरा, सबसे सीखता है, और सीख करके आगे सावधान रहता है। ये अच्छा स्वभाव है, बोधि स्वभाव। एक होता है निरोधी स्वभाव। ये कैसे होते हैं लोग, इस सबको अपने वश में करके रखना चाहते हैं, कंट्रोल का स्वभाव रहता है इनका।
ये भी मेरे वश में रहें, ये भी मेरे वश में रहें, सबसे ऊपर मैं रहूं, सबसे आगे मैं रहूं, मैं जो कहूं वही हो, मैं जैसा कहूं वही हो, ये भी लत की तरह होता है। ऐसे जो होताते हैं ना, ये फिर किसी की नहीं सुनते, इसलिए निरोधी स्वभाव भी नहीं। और चौथा स्वभाव होता है सुबोधी स्वभाव। जल्दी हड़बड़ाहट में ना करना, पेशेंस के साथ सूझबूझ करके कदम रखना। भले ही वो आसान टास्क है लेकिन फिर भी उसको सोच के करना, ये सुबोधी स्वभाव। 4 स्वभाव हैं जिसमें से 2 नहीं रखने हैं और 2 रखने हैं। कौन कौन से नहीं रखने? विरोधी और निरोधी। ये 2 स्वभाव नहीं रखने, और 2 कौन से रखने? बोधी और सुबोधी।